सुधारे भोजने धने, और धन में कभी असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। आपने 10 रुपए दान कर दिए तो उस दान के पैसे को दोबारा मत दोहराना चाहिए। आपने 10,000 रुपए किसी को दान में दे दिया, आप मन में पीछे ये मत गो हमने दान तो कर दिया है पर इतना नहीं करना था। आपके 10,000 रुपए उसी समय पे लिस्ट में से कट जाते हैं सर, उसी समय पे। आपको मन में ये विचार करना चाहिए कि मुझे परमात्मा ने यदि धन दिया है तो दान में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि परमात्मा ने तुमको पैसा दिया है यदि तो आप दान करोगे, और पैसा नहीं होगा तो कहां से दान करोगे। इन तीन चीजों में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए व्यक्ति को। सुधारे भोजने धने, अपनी पत्नी में तीन चीज में व्यक्ति को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। कौन सी? सुधारे भोजने धने। आपकी परमात्मा ने आपको जैसी पत्नी दी है उसी में आपको जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जो सुंदर स्त्री होती है वो व्यक्ति यदि सुविचार नहीं होती है, यदि स्त्री आपकी सुंदर है और घर के कार्य में यदि पूर्ण नहीं है तो उस स्त्री को शहद लगा के चाटोगे क्या? क्या घी लगा के उसे चाटोगे? जिसमें यदि गुण नहीं है वो स्त्री पूजनीय नहीं होती है सज्जनों। और दूसरे नंबर की बात है भोजन। भोजन में हमेशा माने संतुष्ट रहना चाहिए। मेरे राम ने मुझे बेगत से बड़ी रोटी दी है और फलाने व्यक्ति को बड़ी सुंदर रोटी दी है। और तीसरा होता है धन। दान करने के बाद व्यक्ति को मन में विचार नहीं करना चाहिए कि मैंने इतना दान दे दिया। और तीन चीज पे हमेशा माने असंतुष्ट रहना चाहिए। कौन कौन सी तीन चीजें? स्वाध्याय, जप, दान, योग। माने जीवन में आप कितने भी बड़े हो जाओ, जब तक आप पढ़ते ही रहना तो आपको ज्ञान नित्य प्रतिदिन आपको बढ़ता चला जाएगा। आप मन में ये सोचेंगे हम तो मार साहब बन गए, अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे हम तो पंडित जी बन गए, अब तो भागवत करना प्रारंभ कर दिया है, अब हम नहीं पढ़ेंगे, तो आपकी विद्या वहां तक ही सीमित रहेगी सज्जनों। आपकी विद्या उसी जगह तक सीमित रहेगी। आप मन में ये विचार करें अरे अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तो और पढ़ेंगे हम। हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए कि अभी तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। और जब कहते हैं भैया हम तो एक माला नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करते। और सज्जनों कहीं रिश्तेदारी में जाना हो, कहीं विवाह शादी में जाना हो, अपने भगवान को मात्र 1 गिलास दूध का रख देते हैं। प्रभु आज तो हमारा भंडारा है, आज तो हम आपको दूध ही पिलाएंगे। भगवान मन में सोचते हैं भैया तुम तो बड़े रसगुल्ला खाने जा रहे हो और मेरे लिए तुमने दूध रख दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ये दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता मेरा कभी ना बदले, दाता तेरा ही कभी ना बदले।
सती संग तेरा गाता रहूं मैं, 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 मुझ भी तुमसे छोड़ो कभी दुख भी तुमसे छोड़ो कभी दादा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दादा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले रहो भगवान से प्रत्येक व्यक्ति को प्रार्थना आपके चरणों में अपने शीश को हमेशा झुकाता रहूं दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दादा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले ताली बजाते हुए द्वारे तुम्हारे आता रहूं मैं 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 चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं द्वारे तुम्हारे आता रहूं मैं द्वारे तुम्हारे आता रहूं मैं चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं चरणों में शीश झुकाता रहूं दादा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दादा तेरा मेरा प्यार कभी ना
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। ये तो राजा उत्तानपाद का वंश के वर्णन है। एक भाई थे, उनकी प्रियव्रत। जो प्रियव्रत थे, प्रियव्रत किसे कहते हैं? प्रिय माने होता है अच्छा, और व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। कि प्रिय होता है अच्छा, और व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। जिसने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा ले ली है वो है प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में आगे चल के ऋषभदेव भगवान हुए। जिन ऋषभदेव भगवान को क्यों नहीं जानता है, जो जैन धर्म में भगवान का स्वरूप स्वयं भगवान विराजमान है। इन्हीं वंश में हुए नाभि ऋषभदेव जी महाराज के यहाँ पे 100 पुत्रों का जन्म हुआ। एक दिन ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को बुलाकर सुंदर उपदेश दिया है। तो माता पिता को भी अपने पुत्रों को उपदेश देना चाहिए। बेटा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करो। आज स्वयं ऋषभदेव भगवान ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और 100 पुत्रों से पूछा, बेटा तुमने जन्म क्यों लिया? ऋषभदेव भगवान ने अपने 100 पुत्रों को बुलाकर पूछा कि बेटा तुमने जन्म क्यों लिया? एक पुत्र बोले, पिताजी सुबह जगते हैं, नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं और दिन में राज्य पाठ संभालते हैं और शाम को फिर सो जाते हैं। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, बेटा तुमने इसलिए जन्म नहीं लिया। अरे खाते तो पक्षी भी हैं, पशु भी हैं। अरे खाने के लिए पेट तो दुनिया भरती है, पर तुमने जन्म क्यों लिया? तब ऋषभदेव भगवान कहते, बेटा तुमने जन्म इसलिए नहीं लिया है, तुमने जन्म किसलिए लिया है? नाहं देहो देहभाजां नरलोके काष्ठां पितृभुजामि। अरे बेटा जन्म तो पक्षी भी लेता है, जन्म तो पशु भी लेता है, पर यदि तुमको मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिलने के बाद तुमको भगवान की सेवा करना चाहिए, संतों को प्रणाम करना चाहिए, ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा यदि जन्म है तो मनुष्य का जन्म है। इक्यासी पुत्र तो उसी समय पे वैराग्य आ गया 81 पुत्रों को। एक एक शब्द आज भरत जी महाराज ने अपने मन में उतार लिया है। जब भरत जी वन की ओर जाने लगे तो माने ऋषभदेव भगवान ने कहा, बेटा अभी तुम वन में मत जाओ, अभी तुम मेरे राज्य को संभालो। तब ऋषभदेव भगवान स्वयं भरत जी महाराज को राजगद्दी पे विराजमान करके सीधे वन में चले गए। और इसके बाद जब भरत जी महाराज जैसे माने उनके लड़का जन्म हुआ, जन्म को राजगद्दी पे बैठा कर पुत्र को स्वयं भरत जी महाराज कहां पे गए? गंडकी नदी, जो शालिग्राम भगवान होते हैं, नेपाल में गंडकी नदी है ये। आप तुलसी का पौधा डालेंगे, शालिग्राम जी जल से ऊपर की तरफ आ जाते हैं।
शालिग्राम भगवान कभी भी बिगड़ तुलसी से नहीं रहते। यदि भगवान के भोग में आपने तुलसी नहीं डाली तो भगवान आपके भोजन को स्वीकार नहीं करते। हमारे गुरुजी तो कहते हैं यदि भक्त के कंठ में तुलसी की माला नहीं है तो भगवान भी उसे स्वीकार नहीं करते। सबसे ज्यादा प्रिय तो भगवान को तुलसी माला नहीं। आप तो भरत जी महाराज सीधे गंगा की नदी में आज भजन कर रहे हैं। भजन करते करते एक ऋणी आई, गर्भवती ऋणी, जैसी जल में जल पीने के लिए आई, इतनी में शेर ने दहाड़ लगा दी। शेरनी डर के मारे जल में कूद पड़ी और जैसी जल में कूदी है सज्जनों, कूदने के बाद आज उस ऋणी ने पानी के बीच में बच्चे को जन्म दे दिया। और जैसे जन्म दिया है जल से उस पार जैसी निकली, उस ऋणी ने अपना शरीर को त्याग दिया। उसी समय पे ऋणी का नन्हा नन्हा बालक पानी में बहता हुआ चला जा रहा था। उसी समय पे भरत जी महाराज जल में खड़े होकर भजन कर रहे थे। आज भरत जी महाराज ने उस ऋणी के बच्चे को गोदी में लेकर अपने आश्रम पे लेकर आया और जैसे ही आश्रम पे लेके आए उस बच्चे को नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। और जैसे ही मैंने कहीं चरने के लिए चला जाता है तो भरत जी महाराज ने उनकी राह देखते कहाँ गया कहाँ गया। एक दिन भरत जी महाराज स्वयं अपने उस बच्चे के मुंह में अपना मने मोह में अपने प्राणों को त्याग दिया। और जैसे प्राणों को त्याग दिया है, अगले जन्म में स्वयं भरत जी महाराज को दूसरा जन्म हिरण का बनना था। भरत जी महाराज जिनने एक हिरण के बच्चे से स्नेह किया था, प्रेम किया था, तो अगला जन्म किसका मिला? बोली हिरण का मिला। जब हमारी मृत्यु होती है तो उस समय पे हमारे परिवार के लोग हमको घेर लेते हैं। जब किसी भाई की यदि मृत्यु होती है तो परिवार के लोग सारे उसे घेर लेते हैं। कहते हैं दादाजी आप मुझे पहचानते नहीं हो, मैं आपका बड़ा लड़का। वो व्यक्ति अपनी अंतिम सांस गिन रहा है, उससे कहते मैं आपका बड़ा लड़का, मुझे पहचानते नहीं हो क्या? वो व्यक्ति मरता है, वो मन में सोचता है पता नहीं कौन सा पुत्र है, पुत्र है, पुत्र है, ऐसे कहते कहते अपने प्राणों को त्याग देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो रही है तो उस समय पे कहना चाहिए दादाजी भगवान का नाम लो, कन्हैया का नाम लो, गोविंद का नाम लो, और तुलसी दल उनकी कंठ में डालना चाहिए। पर हम संसार के लोग उसको घेर लेते हैं। अब तो भरत जी महाराज क्या करते थे, हिरण के बच्चे में सारे हिरण तो खाते थे माने हरी घास, पर भरत जी महाराज सूखी घास खाते थे। क्यों? क्योंकि हरी घास में कीटाणु होते हैं, जीव होते हैं। भरत जी महाराज कह रहे थे कि मैंने पाप किया था जब तो मुझे हिरण के बच्चे का जन्म मिला, तो आज यदि मैं जीवों का पाप करूंगा तो मुझे अगला जन्म भी पता नहीं किसका मिलेगा। एक दिन जंगल में आग लगी, सारे हिरण जंगल से भाग गए, पर भरत जी महाराज नहीं भागे। उसी ने अपने प्राणों को त्याग दिया और त्याग करने के बाद दूसरा जन्म जब मिला था एक ब्राह्मण के घर में मिला। एक हिरण के नेह से भरत धरे दो देह, इनकी काग
कागत होएंगे जो नाना करे नेह। एक मन भरत जी ने हिरण की बच्ची से इसने किया तो उनको दो जन्म लेने पड़े। एक हिरण के हंसे भरत दरे दो देह, इनकी कागत होएंगे जो नाना करे नेह। एक देवी जी थी, एक देवी फोटो खिंचवाने के लिए गई। एक माता थी जो फोटो खिंचवाने के लिए गई, बड़ा श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद गर्मियों का मौसम था और दौड़ी दौड़ी जैसे गई थी तो सारा मेकअप पसीने से धुल गया और कैमरामैन से कहती है अरे जल्दी से मेरा फोटो खींच। कैमरामैन कहता है माता जी थोड़े अपने केसों को तो संभालो। देवी कहती है अरे तुमको फोटो खींचना है कि मेरी शक्ल को देख रहा है। और जैसे ही कैमरामैन ने फोटो खींचा और जो फोटो दिखाया आग बबूली हो गई। अरे मेरी ऐसी शक्ल है क्या? अरे मैं तो 2-2 घंटे से सज के आई हूँ और तुमने मेरा ऐसा फोटो खींचा है। कैमरामैन कहता है माता जी जो मेरे कैमरे के सामने आप थी वैसा ही तो फोटो खींचा। तो ऐसे हम लोगों का हम भगवान से कहते हैं प्रभु हमने ऐसा नहीं किया। भगवान कहते हैं तुम्हारी तुरंत टीवी निकाल के दे देते हैं, देखो तुमने ऐसा ऐसा किया। कैमरामैन के पास में पहले के जमाने में रील होती थी। पहले के जमाने में जब कैमरामैन रील रखता था, ये फोटो आपको बना देता, उसके बाद आप रील दे देता, आप कभी भी इस फोटो को बनवा लो। ऐसे भगवान के पास में हम जाते हैं, भगवान पहले रील बना के तैयार कर देता है तुम्हारी हमारी सबकी, हमारी भी तुम्हारी भी सबकी। ऐसा नहीं कि पंडित जी की भी रील नहीं बनाता, वो हमारी भी बनाता है। भगवान से कहते हैं प्रभु हमने ऐसा नहीं किया। भगवान कहते हैं आप शांत रहो, थोड़ा चित्र जैसे दिखाते हैं उसी समय पे संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। ब्राह्मण के घर पे जैसे जन्म हुआ, आज भरत जी ने मन में सोचा कि मैं ऐसा कोई कर्म करूंगा जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, मुझे गोविंद की प्राप्ति होगी। कि तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पे हरियाए। एक दिन भरत जी महाराज को मने पिताजी ने गायत्री मंत्र रटाया। गायत्री मंत्र जैसे रटाया है, आए माने जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि मैंने तो जब तक आप गायत्री मंत्र कह रहे थे तब तक तो मैंने वो क्या कह रहे हैं 99 चींटी इस गले में घुस गई है, 99 चींटी इसमें घुस गई है। उस दिन से भरत जी महाराज का नाम जड़ भरत पड़ गया है। अरे तू तो एकदम जड़ी है। भैया में भी ईर्षा बस उसकी माने खटिया माने खेतों पे डलवा दी। एक दिन राजा रघुगढ़ पालकी लेकर कपिल देव जी के यहाँ पे मन सत्संग करने के लिए जा रहे थे। एक तार बीमार हो गया, जड़ भरत जी महाराज को पकड़ लिया
और जैसे गढ़वर्ती महाराज का नियम क्या था कि 5 हाथ पहले देख के चलते थे, कहीं चींटी तो नहीं मर जाएगी। आगे चींटी आई, गढ़वर्ती महाराज कूद पड़े। जो पालकी में राजा रघुगढ़ बैठे थे उनको चोट लगी। अरे कौन कर रहा है इसको? 3 कार मिलके बोले महाराज एक मोटा ताजा व्यक्ति आया है, तो माने उछल उछल के चल रहा है। राजा रघुगढ़ कहता है मैं तुमको ऐसा दंड दूंगा जो जीवन में तुमको कभी दंड नहीं मिला होगा। आज गढ़वर्ती महाराज लड़ पड़े। योदितं मे भगवन् वीक्षणम् गन्धोर्यदस्यादधिगम्य मदवा। अरे राजन किसको दंड दोगे आप? अरे राजन तुम किसको दंड दोगे, आत्मा को कि शरीर को? ना तो मैं आत्मा हूं ना मैं शरीर हूं। व्यक्ति की जब तक आत्मा रहती है तब तक शरीर रहता है। जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाती है तो तुम्हारा शरीर मिट्टी है पूरा। आए राजा रघुगढ़ ने देखा कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, ये कोई वैसा व्यक्ति नहीं है। और राजा रघुगढ़ ने देखा कि माने भरतजी महाराज के जनेऊ पहने हुए। आए राजा रघुगढ़ समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो ब्राह्मण देवता है। राजा रघुगढ़ उसी समय में पालकी में से कूद कर जड़ा भरतजी महाराज को प्रणाम किया। महाराज मुझे क्षमा करना, मैं आपको समझ नहीं पाया। जड़ा भरतजी महाराज कहते हैं आपने गलत नहीं किया। अरे किसी व्यक्ति को 50 किलो वजन ढोने की सहायता है, यदि आप उस पे 80 किलो वजन रख दोगे तो वो गिराएगा तो सही। आप दंड किसे दोगे? आत्मा को दोगे कि शरीर को दोगे? आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा कभी ना तो मरती है, मरता है तो शरीर मरता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम धो, मन ही करत भजे, बिनु सती संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तीसरा दिन हो गया, मुझे क्या करते? क्या आपके पड़ोसी ने ताली बजाने को मना कर दिए क्या? आपके पड़ोसी ने आपसे मना तो नहीं कर दिया कि ताली मत बजाना? अरे भगवान के भजन में तो हमेशा ताली बजाते रहना, और ताली क्या ठुमका भी लगाना चाहिए ठाकुर जी के सामने। अरे संसार के देखो, जब माने विवाह होता है,
शादी होती है, बच्चे का जन्मदिन होता है तो डीजे पे कितना नाचते हैं। अरे ये तो परमपिता परमात्मा का भजन है। जो परमपिता परमात्मा के भजन में नाचता है उसे 84 लाख योनि में नाचना नहीं पड़ता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तेरी तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। राजा रघुगढ़ को भरत जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। राजा रघुगढ़ कहता है, प्रभु दुनिया के लोग कहते हैं कि मैंने 28 प्रकार की नरक कौन सी? कृपा करके मुझे 28 प्रकार की नरक के बारे में बताओ। तब मैंने राजा माने आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते, राजन दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ 100 योजन ऊंचाई पर 28 प्रकार की नरक है। जो जीव कर्म करता है वैसा उसको फल प्राप्त होता है। पहले नाम की नरक है ताम्रस नाम की नरक। जो व्यक्ति पराई स्त्री का गमन करता है और पराये धन का हरण करता, उसे तामस नाम की नरक में डाल दिया जाता है। और दूसरे नंबर की है अंध तामस नाम की नरक। जो मनुष्य धर्म की बहन बनाकर उसका प्रयोग करता है उसे अंध तामस नाम की नरक में डाल दिया जाता है। महारौरव, एक होती है महारौरव नाम की नरक। व्यक्ति मन में सोचता है कि मेरा ही पुत्र है, मेरा ही धन है, मेरी ही पत्नी है,
और दुनिया के लोगों से बैर करता है, ऐसे व्यक्ति को महारौरव नाम के नरक में डाल दिया जाता है। जो व्यक्ति मन में सोचता है कि मेरा ही पुत्र है, मेरी ही पत्नी है, और सारे संसार के लोगों से बैर करता है, उसे महारौरव नाम के नरक में डाल दिया जाता है। कुंभी पाक नरक। जो व्यक्ति घर पे अतिथि आ जाए, उसका सम्मान नहीं करता, उसे कुंभी पाक के नाम के नरक में डाल दिया जाता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता से, गुरु से, ब्राह्मणों से ईर्ष्या करता है, उसे कालसूत्र नाम के नरक में डाल दिया जाता है। जो 28 प्रकार के नरक के बारे में बताया, राजा परीक्षित काम पड़े। राजा परीक्षित कांपने लगे, महाराज कोई गलती हमसे अनजाने हो जाती है, हमारी माताएं इस बात को मेरी आवाज समझ में तो आती होगी, आपकी आती कि नहीं आती? जो मैं बोलता हूँ वो आप समझते हैं कि नहीं समझते? समझते सब। हमारी माताएं सभी ध्यान देंगे। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। आए राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु कोई पाप हमसे अनजाने में हो जाता है तो हमको क्या करना चाहिए? कोई पाप यदि हमसे अनजाने में हो जाता है तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमारी माताओं को 5 प्रकार की यज्ञ नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। कौन कौन से? पहली होती है जो घर में रोटी बनती है ना, रोटी। आपके यहाँ पे माने दाल चावल का ज्यादा विशेष महत्व है, हमारी तरफ माने दाल चावल को बहुत कम खाते हैं। वो तो कभी माने 1 महीने में 2 महीने में बनाया गया है तो दाल चावल बना लो, तभी बनते हैं। जो पहली रोटी बनती है, उस पहली रोटी को गौ माता को गौ ग्रास में खाना चाहिए। आजकल कोई नहीं करता इस बात में। क्यों? क्योंकि जब पहली रोटी बनती है नहीं तो पति देव नहा के आ जाते हैं, अरे देवी जी गरम गरम रोटी हमको दो। जो पति देव पहली रोटी को खाते हैं तो पति देव तो हो जाते हैं कैसे? गौ माता के सनाई सीधे। और पीछे की रोटी होती है ना, पीछे की रोटी जो सारी रोटी बन जाती है, उसके बाद में एक पीछे की रोटी होती है, उसको कुत्ते को डालना चाहिए। किसको? किसको डालना चाहिए? कुत्ता को। पर उसको कुत्ता को नहीं डालती है, स्वयं पत्नी जी खा जाते हैं उसको। तो पति देव तो हो जाते हैं मैंने गौ माता जैसे, और पत्नी हो जाती है। पति देव आए भौं भौं करके बस आने की देरी ना हो तब तक लाख प्रवचन सुना देते हैं। ये आप लोग गलती करते हैं इसको। जो गौ माता की रोटी है उसे गौ माता को देना चाहिए, जो कुत्ते की रोटी है तो कुत्ते को देना चाहिए। लोग बात कहते हैं महाराज जी हमारे दुश्मन बहुत हैं। मैं गारंटी कहता हूँ व्यास मंच से आपके दुश्मन जिंदगी के लिए हट जाएंगे। यदि जो मावस स्थिति होती है ना, अमावस रात्रि के समय रोटी को तेल में चिपड़कर, सरसों के तेल में, काले कुत्ते को खिलाने से तुम्हारे शत्रु उसी समय पर नष्ट हो जाएंगे। जो पहली रोटी है उसे गौ माता को देना चाहिए, और पीछे की रोटी को माताओं को नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर में नित्य प्रतिदिन महाभारत होता रहेगा। वैसे हो रहा है। आप घर में ऐसा कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें पति पत्नी में झगड़ा ना होता। प्रत्येक घर में कहीं भी
और सबसे ज्यादा झगड़ा करती है तो हमारी माताएं करती हैं। अरे फलाने की बहू ऐसा हार पहन के आई थी, ऐसी साड़ी पहन के आई थी, मैं भी ऐसी साड़ी लेके रहूंगी। एक भाई अपनी पत्नी का फोटो अपनी जेब में धरता था। एक भैया था, एक भाई अपनी पत्नी का फोटो अपनी जेब में धरता था। एक दिन पत्नी ने पेंट धोया तो पत्नी का फोटो मिला। पत्नी बड़ी प्रसन्न हो गई कि हमारे पतिदेव हमसे कितना प्रेम करते हैं कि मेरा फोटो अपनी पेंट की जेब में रखते हैं। अब तो जैसे शाम को जब पतिदेव आए तो पति को 9 बजे आना था, 8 बजे तो सारे कामों से बिजी हो गई। जल्दी जल्दी रोटी बनाई, जल्दी जल्दी झाड़ू किया, जल्दी जल्दी पोंछा किया। सासू माँ सोचने लगी, अरे इस आज क्या हो गया, इसे इतना जल्दी जल्दी काम कर रही है। और जैसे ही पतिदेव आए कमरे में चले गए, तुरंत जल लेके आई और जल लेने के बाद कहने लगी, आप हमसे बड़ा प्रेम करते हो। पतिदेव बोले, भैया इसे ऐसा क्या हो गया कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ? अरे आपकी जेब में मैंने अपना फोटो देखा। पतिदेव कहते हैं, जब मुझ पे छोटी मोटी विपत्ति आती है तो सबसे पहले मैं फोटो को देख लेता हूँ। अरे भैया सबसे बड़ी विपत्ति तो मेरे घर में बैठती है। सबसे बड़ी विपत्ति तो मेरे घर में बैठती है। देखो ये पवित्र मंच है, मुझ पे बहुत बड़े चुटकुला आते हैं, पर मैं चुटकुला ज्यादा नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये मर्यादा भागवत की है। आजकल की जो व्यास हैं, व्यास मंच से ना जाने कैसी कैसी बात करते हैं। इस व्यास मंच की गरिमा को रखते हुए कभी कभी जब मन नहीं मानता जब मैं बोल देता हूँ, तो हमारे गुरु जी कहते हैं कभी व्यास मंच से फालतू की चर्चा मत करना। कहना पहली यज्ञ मैंने आपको बताई थी कि पहली रोटी गौ माता को देना चाहिए, और दूसरी नंबर की यज्ञ होती है यहाँ पे चींटी घूमती है। चींटी होती है, चींटियों को दाना डालना चाहिए। और जलाशय में मछलियों को आटे की गोली बना बना के मछलियों को डालना चाहिए। और घर पे तुम्हारे पे कोई भी अतिथि आ गया, उसका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। यदि कुछ भी नहीं कर पाते तो सबसे बड़ा तपस्या कौन सी है? केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अनुगुणवन्तिका स्नेह निहारामेव भास्कर। तारों से सारे मिला कर तो दे, जरा तारों से सारे मिला कर तो दे। प्रभु के हुए बंदे हुए यारी के, प्रभु के हुए बंदे हुए Yeah.
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। आज सुखदेव जी महाराज आए परीक्षित से कहते हैं कि सबसे बड़ा सामान कौन सा है कि भगवान का नाम, कि भगवान के नाम के सामने कोई भी व्यक्ति का पाप टिकता नहीं है। एक जो ब्राह्मण थे अयामिल, बड़े विद्वान थे, पर एक वेश्या के कारण लोगों की प्रकृति से डाका डालना प्रारंभ कर दिया उन्हें। डाकू अयामिल के नाम से जानने लगे, पर कौन सुधारे थे? एक ताकत होती है संत महात्मा। संत महात्मा ने कहा, बेटा तुम्हारे कितनी बालक हैं? बोले हमारे 9 बालक हैं। 9 बालकों का नाम क्या है? बोले रिंटू, चिंटू, मिंटू, सारे नाम बताए। संत महात्मा कहते हैं, बेटा कभी रिंटू चिंटू से कल्याण होने वाला नहीं है। यदि कल्याण होता है तो भगवान के नाम से कल्याण होता है। तो 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा आया है। और जहां पे भी जाता है तो कहता है बेटा नारायण, बेटा नारायण। खाते पीते हंसते नाचते गाते 24 घंटे बेटा नारायण नारायण कहता था। एक दिन यम के दूत आ गए, और जैसे ही उनके दूत आए तो तुरंत माने बंदी बना लिया अजामिल को। पास में अजामिल का पुत्र खेल रहा था नारायण। नारायण अब तो चिल्लाने लगा अजामिल, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। दूरे कीड़े न का सत्यम पुत्रम नारायणम भयम। अरे बेटा नारायण मुझे बचा, नारायण मुझे बचा। इतने में भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षदों ने यम के पार्षदों को मार पीट के भगा दिया।
आज आयामिल मन में सोचने लगा कि भगवान के नाम में कितनी बड़ी ताकत है कि यम के दूत भाग गए। तो भगवान का नाम कैसे भी कहा, भगवान का नाम कल्याण करने वाला होता है। गुरुरानी लघुनी च गुरुरानी लघुनी च। भगवान के नाम से बढ़ के संसार में कोई भी नाम नहीं है। आई हम के दूत कहते हैं प्रभु हम किसको पकड़ के लाए? सज्जनों, नरक में कौन कौन जाता है? नरक में कौन कौन जाता है जो यमराज बताते हैं स्वयं। जीव्यान भक्ति भगवत गुण नाम देयं चेतस्मृत्यो अस्तणिवारविन्दम् कृष्णाय नमते यत्रे चराधे। जिनकी जिव्या से कभी भगवान का नाम नहीं लिया हुआ नरक में कौन जाता है? जिनकी जिव्या माने जीव, जिनके मुख से भगवान का नाम कभी निकला ना हो। जिनके चरण कभी भगवान के मंदिर में चलकर नहीं गए होंगे, नरक में क्यों नहीं जाता? वो व्यक्ति नहीं जाता है। और नरक में कैसे व्यक्ति जाती है इसका माने स्वयं यमराज ने बताया है। जिनकी जिव्या से कभी भगवान का नाम नहीं लिया हुआ और जिनके कभी चरण भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं गए हो, ऐसे व्यक्ति को नरक में जाकर जैसे खौलता हुआ तेल होता है, तेल खौलते हुए तेल में जैसे पकौड़ी बनाती है, एकदम पकौड़ा सा ऊपर आ जाता है, ऐसा जीव का माने हाल होता है नरक में जाता है। इसलिए स्वयं भगवान के दर्शन कर अपने मनुष्य का जन्म दिया है। मनुष्य को जन्म देने के बाद भगवान के दर्शन करना चाहिए, माता रानी के दर्शन करना चाहिए। अरे आप तो कितने बड़े भाग्यशाली है कि आपके पास में देवघर में भगवान शंकर जी की कितनी विशाल मूर्ति है। इस मूर्ति को स्वयं रावण लेके आया है, प्रमाण है इसका। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। जो भगवान का नाम नहीं लेता है, भगवान के चरण नहीं जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को नरक में डाल दिया जाता है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद को भीष्म बलि भैया सकीर आज आजामियों को माने वैराग्य हो गया कि भगवान के नाम में कितना बड़ा दम है कि भगवान के माने मैं नरक में जा रहा था पर भगवान के नाम ने मुझे नरक में नहीं जाने दिया। ये भगवान के नाम में, क्योंकि भगवान का नाम जीवन में कल्याण करने वाला होता है। भाव अनक
नाम छोटे खल उमति सुधारी राम छोटे नाम कहाँ लगी नाम बढ़ाई बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान के नाम में कितनी बड़ी दम है कि अजामिल को नरक में ले जा रहे थे। अजामिल भगवान के नाम के कारण नरक में नहीं गए। भगवान के नाम को भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, कैसी भी गाओ, सोते गाओ, खाते गाओ, पीते गाओ, पर कार तो करता है। जब किसान खेती में बीज डालता है तब ये नहीं देखता है कि सीधा है कि टेढ़ा है, बीज उगने भी नहीं है। ये भगवान की माया है। अब आरती का भी समय हो रहा है कि हमारे दिव्य कलाकार निकेतन पंडित जी महाराज आपको बड़े दिव्य भजन संध्या आपको सभी को श्रवण कराएंगे और आप कल ठीक 5 बजे उपस्थित हो जाएंगे। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनेगा। आप अपने बालक का जन्म मनाते हैं ना, बड़े धूमधाम के साथ में मनाते हैं, ऐसे कल भगवान का जन्म उत्सव है। सभी माता बहने भाई बंधु पीले पीले कपड़े पहन के आएंगे कल, और किसी के पास नहीं है वो सादा पहन के आ जाए। पंडित जी जबरदस्ती नहीं कर रहे किसी से। यदि किसी में पीली साड़ी हो, पीले कपड़े हो तो कल, क्योंकि वृंदावन में भगवान का जन्म हुआ है, मथुरा में, तो ब्रजवासी सब पीले पीले कपड़े पहनते हैं। तो कल हमको सबको मिलकर वृंदावन मनाना है इस जगह पे। और भगवान के जन्म उत्सव में जो कोई कुछ भी भेंट करना चाहता है वो कर सकता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। जाम दीवाना ही उस राधे रानी का, दीवाना राधे रानी